Hello student, today we are going to discuss a new topic, solid waste। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट, जो कि हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 5 जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसका ये लास्ट यूनिट है, लास्ट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट। तो अगर सॉलिड वेस्ट की बात करें, अगर जनरल वे में सॉलिड वेस्ट की अगर बात करें तो बेसिकली सॉलिड वेस्ट जो होता है, सॉलिड वेस्ट के अंदर एवरीडे आइटम्स आते हैं, एवरीडे आइटम्स आते हैं सॉलिड वेस्ट के अंदर, विच आर डिस्कार्डेड बाय पब्लिक, जिसको जो है पब्लिक जो है डिस्कार्ड कर देती है, वो आइटम आते हैं सॉलिड वेस्ट में, जिसका नो लॉन्गर यूज है पब्लिक में। तो इसको बोल सकते हैं कि नो लॉन्गर यूजेबल बाय पब्लिक। तो सॉलिड वेस्ट बेसिकली वो आइटम है जिसको डिस्कार्ड किया गया हो पब्लिक के द्वारा, जो यूजेबल नहीं है, यूज किया गया लेकिन यूज करने के बाद उसका फिर वो ख़राब हो गया, अब उसका कोई यूज नहीं है। जैसे मोबाइल के चार्जर्स वगैरह हैं, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे सॉलिड वेस्ट होते हैं। जैसे अगर इसको रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में हाउस होल्ड से जो रेसिडेंशियल जो होते हैं, हाउस होल्ड से वेस्ट जो जनरेट होता है वो आ सकते हैं इसके सोर्सेज में। कॉमर्शियल लेवल पे भी इसका सोर्स हो सकता है, जैसे कि बिजनेस, फूड इंडस्ट्री, या फिर बिजनेस शॉप वगैरह, या फिर बैंक्स वगैरह से जो वेस्ट निकलते हैं ये सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्स भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन से भी बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। ओपन एरियाज से भी सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर स्ट्रीट स्वीपिंग अगर होता है, अगर झाड़ू लगाया जाता है, जो स्ट्रीट्स का, गलियों का जो झाड़ू लगाया जाता है, उससे भी सॉलिड वेस्ट निकलता है। कचरा एक तरह से हम समझे कि सॉलिड वेस्ट का मतलब सूखा कचरा। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारा इसका जो है एक क्लासिफिकेशन है, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कचरा ही सॉलिड वेस्ट में है। इसके अंदर पूरा का पूरा जो है जितने तरह के जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो होते हैं वो सब कुछ आ जाएगा। हेल्थ सेक्टर का जो जो कुछ है, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो कुछ कचरे जो निकलते हैं वो सारे के सारे सॉलिड वेस्ट में आ जाएंगे। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल फार्मिंग से जो कचरे वगैरह निकलते हैं, जो वेस्ट निकलते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था सॉलिड वेस्ट का। तो अगर हम इसकी बात करें सॉलिड वेस्ट की, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेस्ट इज एनी मटेरियल which is discarded as useless or unwanted and is of no further use to the owner, प्रोड्यूसर और प्रोसेसर, जिसका कोई फर्दर जो है यूज नहीं है उसको डिस्कार्ड करने के बाद। वो क्या है? अनवांटेड है, यूजलेस मटेरियल है, जिसका फर्दर जो है उसका कोई यूज नहीं है उसके ऑनर के द्वारा, जो प्रोड्यूसर है उसके द्वारा। उसके बाद ऑल डिस्कार्टेड एंड अनवांटेड सॉलिड मटेरियल आर टर्म्ड एज सॉलिड वेस्ट। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एक जनरल जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें, जितने भी डिस्कार्टेड मटेरियल हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल लेवल पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, शॉप हो, बैंक हो, फूड सेक्टर हो, बिजनेस हो, ओपन एरिया जो जैसे स्ट्रीट स्वीपिंग हो गया, रोड साइड डस्टबिन जो होता है, रोड पे जो डस्टबिन जो होते हैं वो सारे के सारे कचरे वो सॉलिड वेस्ट में आएंगे। हेल्थ सेक्टर का हो गया अगर बात, हॉस्पिटल्स, उसी तरीके से एग्रीकल्चरल फार्मिंग से जो वेस्ट निकलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो होते हैं, इक्विपमेंट वो वेस्ट होते हैं, उनका भी वो भी सारे के सारे सॉलिड वेस्ट में आएंगे। तो ऑल डिस्कार्डेड एंड अनवांटेड सॉलिड मटेरियल आर टर्म्ड एज सॉलिड वेस्ट। The solid waste is our day-to-day life consists of a highly heterogeneous mass of discarded material like paper, plastic, food waste, animal, bottle, debris,
unused tins, cans, discarded medicines, electronics item, used furniture, appliances, equipment etc. ये सारे के सारे सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट, BSW जिसको बोलते हैं, तो हेल्थ सेक्टर से जो भी कचरे निकलेंगे हॉस्पिटल से, वो सारे के सारे इस बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट में आएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द वेस्ट फ्रॉम डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, रिसर्च लेबोरेटरीज एट्सेट्रा, मटेरियल लाइक डिस्पोजल्स, एनाटॉमिकल वेस्ट, डिस्कार्टेड मेडिसिन्स, chemical waste, bandage, plasters, syringes, pathological and lab resting waste etc. fall in the category। इस कैटेगरी में ये सारे के सारे जो वेस्ट हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये सब क्या हुए, बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट हुए। दीज वेस्ट आर रिच इन पैथोजेंस, ये काफ़ी जो होते हैं पैथोजेनस हो गए हैं। जो हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलते हैं वो काफ़ी पैथोजन होते हैं, मतलब जिनसे बीमारियां जन्म लेती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है हॉस्पिटल से गंदगी निकलता है, और अगर वो वेस्ट अगर इन्वायरमेंट में अगर आए और लोगों के इन्फ्लुएंस में अगर आए वो, तो उन लोगों को भी क्या करेगा, लोगों के लिए भी हजार्डस होगा। तो उसी को बोलता है कि इट इज़ पैथोजन। क्या होते हैं ये वेस्ट, रिच पैथोजन होते हैं एंड टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, काफ़ी जहरीले मटेरियल होते हैं। एज सीन फ्रॉम एबव, सॉलिड वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज है, जो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमने बात कर लिया सोर्सेज की। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, दिन पे दिन हर कोई चाहता है कि वो शहर में जो है रहे, शहर में जो है शहरीकरण हो रहा धीरे धीरे। गाँव का जो है अभी भी हमारी 70% आबादी जो है देश की वो गाँव में वास करती है, लेकिन हर कोई चाहता है कि शहर में रहें, और शहर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन जब बढ़ रहा तो जाहिर सी बात है कि जो वेस्टेज है वो ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ग्रोथ, लोगों पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, हर फील्ड में जो है हर चीज़ पे जो है मतलब ज़्यादती हो रही है। जैसे कि पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑल लीड्स टू द इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट। जिसकी वजह से क्या होगा, सॉलिड वेस्ट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इफ़ दिस वेस्ट इज़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, इट कैन अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल इक्वली। अगर इस वेस्ट को प्रॉपरली जो है हैंडल अगर नहीं किया गया तो ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को और इन्वायरमेंट को। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसानों को, जानवरों को, जो जीव जंतु हैं उनको ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर इंजेक्शन वगैरह अगर सही से उसका अगर ये नहीं किया जाए, सिरिंजेज जो होते हैं वो कचरों के साथ फेंक दिए जाते हैं, तो कभी कभी जानवर जो है उसको चबा जाते हैं, खा जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो इंजेक्शन उनके पेटों में चला जाता है, और क्या होता है फिर वो कुछ टाइम के बाद वो जानवर जो है मर जाते हैं। तो ये सब जो है काफ़ी काफ़ी इसका जो है बहुत बैड इम्पैक्ट है, काफ़ी अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट को। अगर सॉइल में अगर प्लास्टिक्स वगैरह अगर जाएगा तो क्या करेगा, सॉइल को पॉल्यूट करेगा। तो कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट जो है अगर उसका सही से अगर हम प्रॉपरली हैंडल अगर नहीं किया जाए तो वो क्या होगा, अफेक्ट करेगा पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को और इन्वायरमेंट को, वो काफ़ी अफेक्ट करेगा। द वेरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट आर फॉलोज, बहुत सारे इसके उल्टे जो है अफेक्ट, खतरनाक अफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल कंटेन पैथोजेंस एंड टॉक्सिक मटेरियल, दे कैन लीड इन्फेक्टियस डिजीज, बर्निंग ऑफ वेस्ट लीड्स एयर पोल्यूशन। अगर हम वेस्ट को अगर जला देते हैं तो वो जलने के बाद क्या होगा, धुआं निकलेगा,
प्लास्टिक्स वगैरह का जो कचरे अगर जलाते हैं तो उससे क्या होता है, काफ़ी गंदा टाइप का धुआं निकलता है जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और वो सल्फ़र डाइऑक्साइड जब हवा में जाकर मिलेगा तो क्या करेगा, एयर को पॉल्यूट करेगा। तो यहाँ से एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से हर चीज़ को ये क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट है, मतलब कि उल्टा इफेक्ट करता है। जैसे कि वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ह्यूमन डिजीजेज है इसके वजह से होते हैं। तो पूरा का पूरा अगर इस चीज़ को सही से प्रॉपर वे में हैंडल नहीं किया गया, सॉलिड वेस्ट को नहीं किया जाए, तो ये काफ़ी जो है बड़ा जो है रूप ले सकता है, भयानक। और आज के डेट में ये एक बिग प्रॉब्लम है, द बिग इशू नाउ डेज। तो दिस इज बर्निंग वेस्ट लीड्स टू द पोल्यूशन। In a nutshell, solid waste, no matter what the source of generation, can adversely affect soil and water। जैसा कि हमने बात किया कि soil और water को भी अफेक्ट करता है। Hence, proper management of solid waste is need of, इसका क्या है, बहुत ज़रूरी है प्रॉपर मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट का। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की, जिसको बोलते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो अगर ई वेस्ट की बात करें तो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो जाते हैं। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, उस टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब जो चीज़ें हैं, वीसीआर, स्टीरियो, फोटोकॉपीज़, फैक्स मशीन्स, ऑडियो इक्विपमेंट, ये सब कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। तो इनको क्या किया जाता है कि यही जो वेस्ट होते हैं ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल वेस्ट। इनको बोलते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज a class of solid waste which include discarded computer, television, VCRs, mobiles, phones, stereos, photocopiers, fax machines, audio equipment, other gadgets used in telecommunication और gadgets used for entertainment, जिसको entertainment या फिर यूज किया जाता है। वो सारे के सारे जो भी वेस्ट आएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आएंगे। इसके अलावा फ़ैन, बल्ब वगैरह जो कुछ हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल वेस्ट में आएंगे। वॉशिंग मशीन, ये आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, साइंस जो है दिन पे दिन तरक्की कर रही है। हर चीज़ जो है, हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन हो रहा, हर चीज़ आदमी नया चाह रहा करना। मोबाइल दिनों दिन जो है नया नया मोबाइल जो है आता है, तो हर आदमी को कुछ दिनों के बाद एक नया मोबाइल चाहिए। तो आखिर जो पुराना वाला मोबाइल है उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। तो उसको क्या किया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। तो जब उसको हटाया जाएगा तो वो क्या हो गया, एक तरह का वेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल। तो ये सब क्या हुए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट या फिर ई वेस्ट कहलाते हैं। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देयर हैज़ बीन रैम्पेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। जैसा कि हमने अभी बात की कि जो है रैम्पेंट एकदम डिमांड है, बहुत काफ़ी काफ़ी जो है तेज़ी से इसका डिमांड हो रहा है, रैम्पेंट डिमांड जिसको बोलते हैं। हर आदमी को चाहिए नया मोबाइल, नया फीचर का मोबाइल, कुछ बढ़िया हो, उसमें कुछ अच्छा हो, कुछ और नया हो। तो पुराने वाले मोबाइल को क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा वो, तो जिसके वजह से वेस्ट होगा पुराना वाला मोबाइल, वो ई वेस्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। देयर यूज इन इंक्रीज एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हाउ एवर एवरी फैसिलिटी कम्स विथ एडेड डिसएडवांटेज। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी फैसिलिटी कम्स विथ एडेड डिसएडवांटेज, हर चीज़ का एक डिसएडवांटेज है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हमने सुना है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो जाता है तो क्या हो जाता है, बैड हो जाता है। द सेम इज द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑल्दो दे हैव made life easy to comfortable, if not handled properly after the use they can cause disastrous environment impact. Most e-waste contain toxic material like lead, cadmium, arsenic, mercury। ये सब क्या होते हैं,
होते हैं उसमें।